टॉपिक है ना, ये बहुत कम चैनल्स पे होगा, क्योंकि जो हमारे न्यूज़ चैनल है या मेन स्ट्रीम चैनल्स जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो यूट्यूब से हो या फिर न्यूज़ से रिलेटेड हो, वो सिर्फ मुद्दा दिखाते हैं मेनलैंड इंडिया पे। लेकिन जब भी बात आती है नॉर्थ ईस्ट की किसी भी न्यूज़ को दिखाने के लिए, तो वो वेट करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ एक्सपोज हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ बड़ी हो जाए कि अगर सालों दर चल रही है, उसके बाद ही वो जाकर जो है वो उसको एक्सपोज करने के लिए जाते हैं और उसके बाद उसकी जो न्यूज़ है वो दिखाते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ पर किसी को भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। हम बात कर रहे हैं कि जो अरुणाचल में प्रोटेस्ट हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में लगातार जो यूथ है या वहाँ के जो लोग हैं वो जुड़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने के लिए। जो भी बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्याज हैं या उनको इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने के लिए बार बार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ये इलीगल तौर पर जो है वो उनके स्टेट में घुस गए हैं और एक हाई टाइम है, ये नेशनल सिक्योरिटी का अलर्ट भी है कि अब इन्हें पकड़ के जो है इनके देशों में भेजा जाए। और जब हमें ये वीडियो भी मिली इस प्रोटेस्ट के बारे में, जब हमें जानकारी मिली कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार इस पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो सिर्फ वहां के शायद गिने चुने न्यूज चैनल ही इस वीडियो को दिखा रहे थे, वही सिर्फ इस चीज की बात कर रहे थे। लेकिन हमारी जो नेशनल मीडिया है या फिर बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो इस कंटेंट को दिखाने में जो है वो परहेज कर रहे थे। उन्हें पता है अगर नॉर्थ ईस्ट का जो कंटेंट होता है वाले जो लोग हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इसलिए वो चीज दिखाते नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी होता है कि हम नॉर्थ ईस्ट को भी इंडिया का ही पार्ट समझे। मेनलैंड इंडिया को जरूरी है कि उन लोगों से कनेक्ट करें, उनकी न्यूज को भी इंपॉर्टेंट समझे और उनकी न्यूज को भी बार बार जो है वो हाईलाइट करे, एक्सपोज करे। और इसीलिए आज हमने इस वीडियो को बनाने की सोची। एक वीडियो भी अटैच करना चाहूंगी जहां पर ये जो यूथ है वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि आप प्लीज हाई अलर्ट है, इस इलीगल इमिग्रेंट जो है जो हर जगह फैले हुए हैं। ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की स्टोरी नहीं है। अगर मैं आपको असम का डाटा बताऊं तो करीब 30,000 लोग जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो असम में बस चुके हैं। एक फेक आधार कार्ड बनवा कर जो है या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट उनके पास है और वो आराम से काफी टाइम से जो है वो असम में बसे। और ये असम की भी स्टोरी नहीं है, ये जो भी पूर्वी राज्य हैं, चाहे वो मिजोरम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल है, असम है, हर जगह ये लोग फैले हुए हैं। और वेस्ट बंगाल की स्टोरी तो सबको ही पता है कि ममता बनर्जी तो इन्हें आकर खुद निमंत्रण देती है कि आप आइए, क्योंकि हमें वोट बैंक जो है वो अपना बढ़ाना है, हमें वोटर्स चाहिए, इसलिए आप प्लीज आइए, इस वेस्ट बंगाल को और ज्यादा पॉपुलेटेड करिए, हमारे लोगों से जो है वो अपनी नौकरियां छीनवाइए, लेकिन आप आइए क्योंकि हमें जो है वो वोटिंग की जरूरत है, हमें अपनी सरकार बचाने की जरूरत है, चाहे पॉपुलेशन भाड़ में जाए, चाहे इंडिया जो है वो ओवर क्राउडेड की पॉपुलेशन के नाम पर, लेकिन आप आइए क्योंकि हमें तो सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। तो वेस्ट बंगाल की स्टोरी तो बहुत सालों से हमें पता है, लेकिन अब दूसरे जो पूर्वी राज्य हैं उनमें भी जाकर ये लीगल इमिग्रेंट जो है वो काफी ज्यादा रस बस गए। लेकिन वहां के लोग आए दिन जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, ये भी चीज किसी से छुपी नहीं हुई। अब हाल फिलहाल में ये न्यूज भी काफी ज्यादा हाईलाइट हुई थी कि दिल्ली से पकड़े गए हैं, मध्य प्रदेश से पकड़े गए हैं, जम्मू कश्मीर से पकड़े हुए हैं, बहुत जगह ये लीगल इमिग्रेंट्स पकड़े जाते हैं। चैनल में ये दिखाया जाता है कि इन लोगों को पकड़ के धक्का मारा जा रहा है इंडिया से, लेकिन इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, फिर इनको इलीगल बताया जा रहा है, इनको बाहर भगाया जा रहा है इंडिया से। भाई क्यों नहीं भगाए? जब हमारे देश में इलीगल तौर पर रह रहे हैं, हमारी खुद की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हमारे खुद के लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो हम इनको क्यों आमंत्रण देंगे, इनको क्यों हम रोजी रोटी का सहारा देंगे, जब हमारा खुद का देश जो है वो पूरा का पूरा तो रिच नहीं है, पूरा का पूरा तो ऐसा है नहीं कि हर घर में जो है वो खाना है, हर घर में जो है वो पैसा है, हर घर में जो वो सारी सुख सुविधाएं, ऐसा तो है नहीं इंडिया में। तो हम क्यों दूसरी कंट्री से बुला के लेबर्स को यहाँ पे जो है वो पनाह देंगे? लेकिन बिकॉज दूसरे जो चैनल्स हैं वो इंडिया को उसी तरीके से छवि दिखाते हैं जैसा कि लोग बनवाना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारी जो राजनीति है वो बनवाना चाह रही है, वो वैसी ही न्यूज वहां पर छापते हैं। लेकिन दोस्तों ये हर सिटीजन का, जो इंडिया के सिटीजन उन सबका ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी इस चीज में प्रोटेस्ट में साथ दीजिए। आप भी अगर आपको लगता है कोई इलीगल तौर पर, अगर आपको शक है कि है कोई इमिग्रेंट जो कि बांग्लादेश से, रोहिंग्याज या यहाँ के एरिया से बिलोंग करता है, तो आप भी जो है उसकी न्यूज को आगे भेजिए। इनको निकालने के लिए जितनी जिम्मेदार अगर हम गवर्नमेंट को पहुंचाते हैं कि सिर्फ ये गवर्नमेंट का काम है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, हम लोगों को भी ये चीज हाईलाइट करनी पड़ेगी, उन लोगों की पहचान करने में गवर्नमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी और फिर गवर्नमेंट से अपील करनी पड़ेगी कि लोगों को अब अपने घर का जो है वो रास्ता दिखा दिया जाए। कि हमें जो है इंडिया को दूसरा अमेरिका नहीं बनाना है। अमेरिका में कैलिफोर्निया को जला दिया, लॉस एंजलिस को जला दिया, यही इमिग्रेंट्स के ही रीजंस की वजह से। आप क्यों भारत को ऐसी सिचुएशन में लेकर आना चाहते हो कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो पूरा का पूरा भारत का नक्शा चेंज कर दे, वही भारत पे आकर जो हुकूमत करने लगे? हम ऐसा क्यों इंडिया बनाना चाह रहे हैं? हमें अब हाई टाइम है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए इंडिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा।
अपने क्षेत्रों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने स्टेट के लिए खड़ा होना पड़ेगा और इन इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल बाहर फेंकना पड़ेगा कि अब अपनी कंट्री में जाओ, इंडिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। पहलगाम इंसिडेंट भी हुआ था तो गवर्नमेंट का एक निर्देश निकला था, पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं कि फौरन उनको 24 घंटे में ही 48 घंटे में जो है वो वापस जाना पड़ेगा। और तब जाके भी उन्होंने क्या बोला था कि हमें धक्के मार करके निकाल रहे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स। ये हर जगह होता है, चाहे वो पाकिस्तान का इमिग्रेंट, चाहे वो पाकिस्तान का निवासी हो, चाहे बांग्लादेश का निवासी हो, नेपाल का निवासी हो, हर जगह यही बोला जाता है कि हम जो है इलीगल तौर पर नहीं आए, लेकिन उनके पास मोस्टली फेक डॉक्यूमेंट ही होते हैं। सतर्क रहें और सावधान रहें। हाई टाइम है नेशनल सिक्योरिटी के तर्ज पे कि अब इन लोगों को अपने देश से बाहर जाने के लिए बोलना चाहिए, अपने देश से निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में वैसे भी लोगों की कमी नहीं है, हर जगह भीड़ है। आप कहीं पे भी चले जाइए, आपको सिर्फ पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन दिखाई देती है। तो हम क्यों दूसरी कंट्रीज के जो लोग हैं उनको यहाँ पर बढ़ा करके अपनी खुद की जो क्राउड है उसको बढ़ा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर